हेलो जी, राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपनी रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। जैसा कि मैंने आप सबका प्रॉमिस करा था, अभी 23 तारीख के बाद फ्रेश व्लॉग आएंगे, मतलब 23 तारीख तक। तो आज हो गया, आज 22 तारीख है जिस दिन मैं व्लॉग शूट करूँ हूँ, और कल ये 23 तारीख नहीं आ जाएगा। तो सवेरे के बज गए हैं 9:30, देख सको हो। और मैंने सारी डस्टिंग कर दी, सब कुछ चद्दर वद्दर जड़गा के बिछा दी है, दाल चढ़ा दी है और आटा लगा के रख दिया। तो ये काम कर दिया। मैं पहले करूँगी आज झाड़ू पोछा, और फिर मैं खाना पीना का देखूंगी, फिर मम्मी नहावांगे। उसके बाद आज मम्मी ने नहाना स्किप करके है। और ये देख लो काव्यांश लग रहा है खेलन। तो मैंने मोटे मोटे मैक्सिमम सारे काम कर लिए हैं। और आज मैं दिन में सोऊं को नहीं, आज मैं दिन में और भी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत चीज़ें हैं। और वीडियो ने लाइक प्यार सपोर्ट करा करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करो जी। और अब चलो मैं अपनी रूटीन दिखा दूँ, और 1 मिनट काव्यांश से मिला दूँ। हेलो कॉलेज अपने, हेलो मामा कर दे, मामा कर दे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी हो गई है ज़्यादा, तो इसलिए ईब माँ फटाफट मम्मी बेटा झाड़ू पोछा कर ला। और जब मैं झाड़ू पोछा करूँगी तो ये मेरे साथ साथ घूमा गाऊंगी, माँ बहन दिखाऊंगी। और चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। और मैं लगी हूँ झाड़ू काटन। काव्यांश मैंने थोड़ी देर बेड पे बिठा दिया था। पहले मैं अगले पोर्च की झाड़ू काटे थे, जड़े पेड़ पौधे रखे थे, क्योंकि उसने और पीछे वाली गैलरी ने मैं धोया करूँ हूँ, और बाकी अंदर सारा पोचा लगा है, इसलिए अब इधर लगी मैं निकालन झाड़ू। और काव्यांश को ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाए अकेले अकेले, क्योंकि ये जब भी देखना कचरा का मैं के खड़ा हो जाए। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल दी थी। पहले उस कमरा में तो निकाल दी, फिर इसमें तय, और लास्ट में किचन और ड्राइंग रूम में तो निकाल के सारा कचरा बाहर कर दिया था। और बीच बीच में काव्यांश ने केयर टेक भी करनी पड़ी थी, क्योंकि यो के करे कि कचरा मैं के बैठ जाए, जब तक इसकी दूसरी चाहे तो इसकी दूसरी झाड़ू देनी पड़े, नहीं इसने किसी चीज़ के साथ खेल लाना पड़ा है। जिस तरह और बच्चे फ़ोन देख ले, टीवी देख ले, तो इसकी फ़ोन और टीवी में भी कोई खास इंटरेस्ट को नहीं। और सवेरे सवेरे धूप भी इतनी ज़्यादा होने लगी, 8 बजे तो इतनी जोर की धूप हो जाए, मतलब कि 9 बजे के बाद तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम हो जाए। पहले तो इसने था नीचे छोड़ दंदी ऋतु खिला लेंदी, या फिर बच्चों के साथ खिला करदा ही, वो काम भी को नहीं। अब तो सारा दिन फैन चला के रखना पड़ा है, 2-3 घंटे इस कमरा का चलावा, 2-3 घंटे इस कमरा का, क्योंकि एक कमरा का बार फैन चलाने तो बार बार मतलब गर्म भी तो रहा, क्योंकि 24 घंटे एक कमरा का चल लगा, तो ठंडा होने का फुर्सत को नहीं मिलती। इसलिए मैं 2-3 घंटे आगे रहा करा ड्राइंग रूम में, 2-3 घंटे पीछे वाला रूम में, 2-3 घंटे साइड वाला रूम में, तो भी सारा दिन फैन चलते रहे अलग अलग जगह के। और ये देखो सोफा के नीचे तो निकली इसकी गिलासी कार्ड, मतलब जो जो सामान के साथ ये खेलेगा ना, तो ये बाद में सोफा के नीचे, मेज के नीचे, या फिर बेड के नीचे ऐसे मिलेगा। और इसने हर चीज़ याद भी हुआ है अपनी, मतलब कोई भी चीज़ पूछांगे नहीं कि वो चीज़ कहाँ है, तो ये पट्ट दे ही बता देगा कि यह चीज़ मैंने उधर है, क्योंकि बच्चा की याददाश्त वो रियलिटी में बहुत तेज है। और उरे मेरी बात बात में झाड़ू बहुत सारी निकल गई थी। मैं 9:30 बजे लगी थी झाड़ू निकालन, और 10:30 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा और जो आगे पीछे धोना था वो धोया, और पोछे वगैरह धो कर रखे। तो 10:30 बजे तक मेरा 1 घंटा में पूरा काम कंप्लीट होया। और 1 घंटा में भी इसलिए हो गया क्योंकि काव्यांश ने आंटी 10 बजे से आधा पौना घंटा खिला लाई थी, मतलब आधा घंटा सारा खिला के लाई थी बाहर। और खिला के भी कर लिया कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी में कहाँ तो जावर कहाँ नहीं, अंदर ही खेल के खुश को नहीं कि मैं अंदर खेल लूँगा। और उरे भी देखो यो बीच में आ लिया है, क्योंकि ये खुशी का जो आई कार्ड था ना वो पड़ा था बीच में, तो ये उसको उठा के रखने के लिए गया है। और अभी
एक एक सामान दिया इसको मैंने कि ये चीज़ इधर रखना, ये चीज़ इधर रखना। खुशी का जो पिछले साल का आई कार्ड था ना, उसके साथ ही भी टॉयज बना रहा है, उसके साथ खेल लिया कर है। और इसको बस गेट खुल दिया और मैंने दुपट्टा उड़ दिया, तो इसने रह कर अभी मम्मी बाहर जाओगी, मम्मी के साथ बाहर जाना है। इसको मैंने मुश्किल तक उड़ रखा बातचीत करके। एक यो जाली वाला दरवाजा मैंने 24 घंटे कुंडी लगा के रखना पड़ा, क्योंकि अभी वो खोल लिया है सारे दरवाजे भी। इसकी बहुत ज़्यादा संभाल हो रही है, एक एक मिनट में संभाल रखनी पड़ा। और इब इसने पानी पीने का भी बेरा पड़ गया। जब भी इसने प्यास लग जाए या इसका मूड हो जाए पानी पीने का, तब भी गिलास या गिलास निकाल के दे देगा कि लो मैंने पानी पिया दो। और हमारी फैमिली में जितने भी बंदे जय पर भी पानी पियोगे नहीं, इसने पक्का। और बच्चा तक पानी पियाना भी जल्दी जल्दी चाहिए है, क्योंकि फिर गर्मी में काग कूक पड़न का डर रह जावा नहीं, इसलिए। और अब मैं पोचा और झाड़ू दोनों काम कंप्लीट करके आ गई थी। और रोटी खाने में भी 1 घंटा था, क्योंकि दाल छोंकनी थी, रोटी बनानी थी, नहाना था मम्मी बेटे ने। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक जलजीरा का पानी पी लूँ आराम से बैठ के। तो मैंने बाहर निकल के देखा, जब तो काव्यांश खेलने लग रहा था और पड़ोस में बकान है, उस बकान का नीचे जैसे ही मैं जलजीरा का पानी पी के सब्जी छोंकने लगी, नहीं इतना मैं वो घर भी आ लिया थोड़ी देर में। और मैंने सोचा था कि मैं इस आराम से बैठ के पीऊँगी, रोटी भी बना लूँगी, दाल भी छोंक लूँगी, इतना काव्यांश होगा। लेकिन काव्यांश के बीच में आ गया और भी खेलने या भी के करे। गर्मी इतनी ज़्यादा, बाहर फैन के बिना तो 1 मिनट भी कौन सर है। और मैं जलजीरा का पानी पी के लग गई थी अपनी दाल की तैयारी करने। तो मैंने दाल में थोड़ी सी जीरणी मार दी थी, क्योंकि मूंग की दाल थोड़ी खड़ी खड़ी रहे। और मैंने थोड़ी गाढ़ी दाल, मतलब खड़ी खड़ी हो जो वही दाल पसंद हुआ है, इतनी वो पेस्ट वाली स्मूथ सी पसंद को नहीं होती। पूरा मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च काट लिए। सोचो तो मैं उरा लहसुन छोलन की भी थी, लेकिन लहसुन में लग जाए टाइम, इसलिए मैंने जो जल्दी जल्दी निपटा ना वही निपटा दिया। और हरी मिर्च और प्याज काट के मैंने साथ साथ ब्राइफिन चढ़ा दिया कि अब दाल में फ्राई भी कर दूंगी। पहले तो मैं सोचू थी चावल बना दूँ, लेकिन परसों वाला दिन भी मैंने कढ़ी और चावल बनाए थे, इसलिए फिर 2-3 दिन हो गए चावल खाने दे। इसलिए मैंने सोचा कि आज रोटी और दाल बना लूँ और कल ना नमकीन चावल बना लूँगी। क्योंकि जब थोड़े बंदे हो ना, तो सोचना पड़ा कि बना के नहीं, पूरी फैमिली हो जाए तो क्या होगी, कुछ ना कुछ बने ही जावा है। लेकिन जब अकेले वहाँ बंदे थोड़े वहाँ, तो इस चक्कर में कौन बन दी ये चीज़। तो उरा मैंने साथ में ब्राइफिन चढ़ा दी है, इसमें 1 कड़ी पत्ता, जीरा और हींग, थोड़ा सा ये चीज़ें गिरी हैं। और थोड़े से मसाले मैंने दाल में गिर दिए, मिर्च धनिया पाउडर इस तरह के। क्योंकि अब मैं थोड़ी थोड़ी मिर्च लगी हूँ गिरण की, काव्यांश ने बाद में मिर्च तो एलर्जी नहीं हुआ है। नमन खुशी तक मम ने बिल्कुल कौन खुआई थी, तो उनका इतनी एलर्जी है नमन खुशी का मिर्च तय कि थोड़ी सी भी मिर्च सब्जी में पड़ जाए तो वे सब्जी खा कौन पावा, चाहे कितनी भी टेस्टी सब्जी बन रही हो। और उरे मैंने अड़के अड़के मसाले दाल में ऊपर तक गेड़ दिए हैं। दाल में छोंक पूरा भी गुनिया था, उससे पहला काव्यांश आवाज़ देने लग गया। तो फिर बीच में मैं एक बार काव्यांश ने लेके आई नीचे थे, क्योंकि आंटी का पाँव में दर्द है तो आंटी पे ऊपर कौन चढ़ा जावे, इसलिए मैं लेके आई। आते ही इसने लगी प्यास, ही देखो अपने बर्तन खुद ही निकाल लेगा यो। अभी मैं ध्यान गुन करा कि यो पानी पीने की तरफ की गिलास से निकाला था। अब देखना मैंने यो हटा दिया, मैं भी वीडियो की एडिटिंग करी तब मेरे समझ में आई कि ये बार बार इसलिए घुस रहा था ड्रोर में। ये देखो अपनी गिलास से निकाल ली। और अब मैंने बताऊंगा कि मेरे को ऐसे पानी पिला दो। कई बार बच्चे क्या भी समझ गुन पाते, लेकिन मैंने बाद में दया भी आई कि देख मैंने पानी गुन पिलाया इसका, ये मैंने थोड़ी देर में 2-1 मिनट में पिला भी दिया था। अब ये सारी चीज़ समझाने लगे, इसका इतना सुख हो गया। पहले ये था भी ऐसे लगा करता कि कहीं इसका कोई दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रहा हो, तिसाया हो, भूखा हो। लेकिन अब इसने भूख लग जाए, तीस लग जाए, हर चीज़ ने समझा दे है, नहाना हो, हर चीज़ के बारे में बताया दे। तो ये भी इतना इसके साथ परेशानी नहीं होती। बस इसका तो एक ही संकट है कि जब मैं इसके साथ बाहर जाऊंगी तो ये गोदी चढ़ के जाओगा और गोदी चढ़ के आओगा। और मैंने दाल रख दी थी दूसरा चूल्हा पे, और साथ साथ में लगा लूँगी रोटी। 3 रोटी तरनी थी, 1 गाँ की और 2 हमारी मम्मी बेटा की। इसमें तो थोड़ी सी काव्यांश खाओगा, बाकी मेरी थी।
वैसे रखे तो चावल भी थे, लेकिन चावल हो गए थे बासी, तो फिर मैंने गाय आगे रखने थे, इसलिए मैंने सोचा 2 रोटी गाय की तैर दूँ। फिर मैंने 4 तारी उरे कि चावल रखे जाओगे रोटी पे। तो इसलिए अभी कैमरा हो गया था मेरा बंद थोड़ी देर बाद, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, इतनी ज़्यादा हीट मारने लग जाए फ़ोन थोड़ी सी देर में। तो मैंने बाद में देखा कि फ़ोन गर्म हो लिया। और थोड़ी देर तो काव्यांश मैंने स्लेब पे बिठाया, लेकिन फिर अकेला ने स्लेब पे भी नहीं बिठा सकती नहीं, इसलिए क्योंकि उड़ जाके थोड़ी ज़्यादा जिद करने लग गया था। ये भी मैंने नीचे तैर दी। पहले मैं फ़ैन के नीचे बिठाया क्या इसने, लेकिन ये कौन बैठा। फिर मैंने इस पर प्याज और टमाटर, प्याज और जो आलू रखे थे वह टोकरी दे कि इस टोकरी के साथ खेल ले, क्योंकि इसने क्या हुआ प्याज और टमाटर नीचे, आलू फेंकने हुआ नीचे। एक बार अंत नीचे फेंकेगा गेंद की तरह, फिर वापस उठा के रखेगा, इसलिए मेरे समझ में आई, इसलिए मैंने टोकरी दे दी। अब टोकरी लेके आराम तय 5-4 मिनट बैठा रहेगा, बैठेगा 5-4 मिनट, लेकिन थोड़ी देर बैठ जाए। तो जी 1:30 बज गया है देखो, और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। मैं नहा ली थी, सिर धो लिया था, खाना पीना हमने मम्मी बेटा ने खा लिया था, और रसोई के बर्तन पड़े हैं जो खाना खाए थे नहीं, वे जूठे बर्तन पड़े हैं, वे बाद में मांजूंगी। बहुत गर्मियों की तरीका सुहा दिया मन नहा के उड़ा बहुत सूखते। और ईब मैं लागूंगी प्लाजो की कटिंग करूँ, क्योंकि अस्तर वाले 2 प्लाजो की कटिंग करना है। ये जिनकी कल लाइनिंग धोई थी ये, तो ये भी नहीं थी, प्रेस करके इनकी कटिंग करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दियो, चैनल में सब्सक्राइब कर दियो, और शायद आप ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और ईब लग गई थी, मैं शाम का टाइम हो गया था प्लाजो की कटिंग करने, क्योंकि 2 प्लाजो मैंने स्टिच करने हैं और दोनों ही लाइनिंग वाले हैं, और ये प्लाजो का ही इसके साथ नेप लेना था, तो इसलिए मैं अब प्रेस लगा ली है और इसकी प्लाजो को मेजरमेंट कर लूँगी एक बार, और फिर आराम से इसको कटिंग कर लूँगी, क्योंकि एक बार कटिंग में ही टाइम लगा कि सेट करके करना पड़ा है, क्योंकि आजकल कपड़ा में बहुत ज़्यादा टेढ़ा बांगा है भी ऐसे है, और जो सेंटून वाला हो है नहीं, इसको तो सेट करना बहुत औखा काम है, क्योंकि ये इसकी कैन का एक मेरा पड़ता ढंग तक कड़ा, इसमें कैन कड़ा टेढ़ा है, तो इसको मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ा। तो फिर मैंने पहले तो लगा ली थी प्रेस, और फिर मैं इसके साथ साथ कर दूँगी तो इसकी कटिंग। ये मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई के निशान लगा लिए हैं, और पहले तो मैं इसका जो टेढ़ा निकलेगा वो कपड़ा, वो फालतू एक्स्ट्रा वो निकाल दूँगी, और फिर जो ज़रूरत का है मेजरमेंट वो लगा लूँगी। और इधर मैंने लगा लिए है, ये मीडियम साइज़ का प्लाजो ही है। और अगर किसी ने कटिंग पूछनी है तो मैंने कमेंट करके बता दियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट व कटिंग भी बता दूँ, क्योंकि एक प्लाजो मैंने आज काटा, एक दूसरा मैंने आज काटा को नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी थी, फैन बंद करके काटना पड़ा, क्योंकि कपड़ा उड़ा है ना फिर फैन के साथ, तो इसलिए। और अगर किसी ने पूछना है तो कमेंट करके बता दियो, मैं अपना आइडिया सा बता दूँगी भी किस मेजरमेंट का कितना के कुछ करना है। और उरे यू प्लाजो था, मैं बता दूँ अपने नीसी का मैंने पहला दूसरा प्लाजो सिल लिया है, यो एक पहला सिम्या था, करीब 2 साल बाद दे सिमूंगी इस काट के।
आगे वाला पार्ट की कर ली मैंने कटिंग। अब दूसरा की लगी हूँ करन, जो पीछे का बैक पार्ट हो उसकी। और इसकी कटिंग थोड़ी पीछे वाला की थोड़ी सी डिफरेंट हो है ना, इसलिए पहले आगे की कटिंग हुआ है। पीछे वाला की ना 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ा है और ऊपर से भी थोड़ा तिरछा लेना पड़ा है, इसलिए थोड़ी इसकी अलग अलग करनी पड़ा है, ज़्यादा सा डिस्टेंस को नहीं होता इनमें। और ये देखो मैंने इसकी मार्किंग कर ली है और इसमें स्ट्रेटनिंग करके आगे तक इसकी लाइनिंग खींच दूंगी और फिर इसकी कटिंग कर दूंगी। ज़्यादा तो नहीं लगता, लेकिन फिर थोड़ा सा तो है ये टंटा, एक तो साथ ही साथ हो जरा एक अलग अलग करनी पड़े। और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट पैंट है जो मैंने कटिंग करी इसकी। जो थोड़ा सा प्लाजो टाइप है ना, वो आगे जो दूसरा की कटिंग करूँगी ना, वो थोड़ा प्लाजो टाइप में करूँगी। यह बिल्कुल ही स्ट्रेट पैंट है। इसका फाइनल लुक भी आपने दिखाऊंगी जब तैयार हो जाएगी तब। और मैंने गलती करी आज की, जो रानी कलर का था दूसरा था ना, उसकी कटिंग करनी थी, क्योंकि उसकी मेरे पास रील थी और इसकी मेरे पर रील भी गुन मैच हुई थी, इसलिए मैंने इसकी स्टिचिंग भी गुनी हुई आज। तो फिर मैं इसकी स्टिचिंग बाद में करूँगी, पहले उसे की कटिंग करूँगी, उसी की स्टिचिंग करूँगी, या फिर इसका धागा लेके आना पड़ेगा। एक काम तो करना पड़ेगा। इनकी दोनों साइड तक कर दी है कटिंग मैंने। और ये ना लंबाई में भी एक सार है, बस चौड़ाई में इसका थोड़ा सा फर्क हुआ है पीछे वाला पार्ट का, बाकी लंबाई में ये सेम हुआ। ऊपर तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ा आसन की साइड तक तिरछा मतलब की। और ईब में इसका कटिंग कर लूँगी लाइनिंग की। तो लाइनिंग मैंने पहले 2 कर रख ली थी, आप सबने देखा था कल वाला में। तो उरे में देखूँ थी कि जो ऊपर बेल्ट चढ़ेगी उसका कपड़ा लिकड़ेगा को नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं लाइनिंग कटिंग कर लूँ, उसके बाद देखूँगी यह चीज़। तो और लाइनिंग ने धोने की वजह से थोड़ी सी इसमें हल्की फुल्की सी कैन हो जाए, इसलिए भी निकालना ही पड़ा है। तो फिर मैं पहले इस पर बिछा के देखूँ थी कि भी फ्रंट वाला की पूरी पूरी हो गई है, बैक वाला की। तो पहले ये फ्रंट के हिसाब से बिछा है, तो मैं इसकी फ्रंट की कटिंग कर लूँगी इसने रख के। और अब ये 2 दिया तो बदन घटन का चक्कर को नहीं, इसलिए इसकी पूरी एक्यूरेट साथ साथ में कटिंग करूँगी। कोई एक्स्ट्रा लूजिंग को खैतर कपड़ा कौन छोड़ूँ, नहीं तो जो मतलब नहीं धो के काटा कर दी उसमें मैं थोड़ी लूजिंग खैतर कपड़ा छोड़ दिया कर दी कि चल बाद में यूँ सुकड़ेगा तो यूँ सुकड़ देगा। लेकिन आज मैंने पूरी पूरी कटिंग करी है इसकी, क्योंकि इसको 2 तो लिया है, इसकी सुकड़ने का तो कोई समस्या है को नहीं, जितना सुकड़ना था इसने सुकड़ लिया है। और कोई भी कपड़ा सिलो लाइनिंग वगैरह सेंटून वाली छोड़ के, बाकी ये जो कॉटन की हो इसने तो वॉश करना ही में फ़ायदा है, क्योंकि बाद में ना चाहे कितना ही लूज छोड़ लें पर थोड़ा बहुत तो ही बिना रवो को नहीं। कमीज में तो फिर भी चल जाए, लेकिन प्लाजो वाली में थोड़ी ऊपरा न चढ़ने लग जाए। और अब मैं कर लूँगी पछला पार्ट की कटिंग। और पछला पार्ट में 1 इंच का फ़र्क रह गया लेंथ पूरी होने में, क्योंकि ये धोया था ना, तो धोने की वजह से इसकी लंबाई थोड़ी घट गया ये जिस तरह से, मतलब 39 के करीब तो आवे ही इसका। तो यो 37 सुबह हो गया था, प्लाजो तैयार करना था 35 का। तो इस चक्कर में ऊपर भी एक्स्ट्रा लेना पड़ा है, तो उस चीज़ में नीचे तो भी फोल्डिंग खैतर भी चाहिए 2-3 इंच, तो वो चक्कर में इसकी होगी। बाकी ये जो कोई दिक्कत कौन थी, फोल्डिंग में आ जाएगी, या जो 1-आधा इंच कम रही है, आधा इंच का फ़र्क था मेरे हिसाब से, तो 1 का भी कौन था पूरा पूरा। और ये देखो इसकी भी अच्छी तरह सेट करके साथ साथ इस प्लाजो की पिछला पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। और इसमें मेरा प्लाजो हो जाएगा रेडी इस कटिंग के बाद।
पैंट का फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट के हो गए थे रेडी, लाइनिंग भी कट गई थी। तो ये जो यह बची कुची लाइनिंग है तो इससे मेरी है हैबिट है भी रहनी क्यों, तो इसका मैं हल्की हल्की प्रेस मार लूँगी क्योंकि प्रेस भी गर्म थी, बंद तो करके थी लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहे या प्रेस, तो इसलिए इसको प्रेस करके रख दूँगी। मैं सारा कपड़ा जो बचे ना टुकड़े फुकड़े मैं इसी तरह रखे करूँ हल्की हल्की प्रेस मार के उनके। और इब मैं इसकी बेल्ट काट लूँगी, जो फ्रंट में और बैक में इलास्टिक डल लगा हुआ लगेगी वहाँ काट लूँगी। कई बार तो क्या हुआ, मैं जो नॉर्मल प्लाजो हो ना उनमें तो मैं अपने होती उनमें तो कई बार एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ऊपर तक मोड़ लिया करूँ, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा में इतनी सफाई से नहीं आती जो इस टाइप का सफाई आवा है। और उर में इसकी मेजरमेंट करूँ थी क्योंकि इसमें तो मैं काटना कौन चाहूँ थी, बीच में जड़े ज़्यादा कपड़ा उड़ा तो काटना कौन चाहूँ थी क्योंकि कपड़ा खराब हो है ऐसे काटा पिट्टी में। उर तो ले लिया मैंने 4 इंच का ये चौड़ा, 4 का और मतलब 4 का परना था 8 इंच का मतलब कि टोटल, क्योंकि दोनों पार्ट हो जाएंगे ना फिर इसमें तो आगे का भी पीछे का भी, तो इसलिए इसकी लेंथ ले ली मैंने 26 पहले ही, क्योंकि फिर बाद में आगे वाला में तो 20 से लगेगी, 20 की भी 19 से लगेगी, लेकिन पीछे वाला खतर थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो अभी कर लिया क्योंकि बाद में कटिंग वाले काम होने, बाद में स्टिचिंग पे बैठे पाछे टाइम कौन वेस्ट हो बीच में। और अब साथ में इसकी कटिंग कर लूँगी, इन दोनों पार्टन कर दूँगी अलग अलग और इन भी प्लाजो को बीच में फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि जब मैं स्टिचिंग करने लगूँगी ना फिर बहुत जल्दी स्टिचिंग होगी इसकी। और ईब इसकी मैं पॉकेट निकालूंगी, पॉकेट का भी देखूंगी कहाँ तक कपड़ा निकला क्योंकि बीच में कोई कट में मारना कौन चाहूँ थी, तो जड़े तो मैंने यहाँ काटी थी नहीं वो बेल्ट उसे मतलब एक्स्ट्रा जगह रह गई थी तो उसमें तो मैंने निकाल दी पॉकेट। तो पॉकेट अब की बार मैं लगाऊंगी जो चोरस टाइप में हुआ, और अगली बार बनाऊंगी ट्रायंगल वाली, वह भी मैं आपने दिखाऊंगी भी चोरस कौन सी हो ट्रायंगल कौन सी हो है। तो मैं तो मेरे से आप पॉकेट का नाम दिला करूँ कि मैंने यह चोरस सही लगा है ट्रायंगल। तो या नीचे तले है 6 इंच की और ऊपर तले है 5 इंच की, मतलब कि तिरछी सी थोड़ी सी और गुड़ाई कर दी इस पॉकेट की। और ये कर दूंगी मैं इसकी कटिंग थोड़ी सी हल्की सी प्रेस मार के, ये देखो। और जो ऊपर है ना, जो ऊपरली साइड है ऊपर अभी काटी है वो ऊपर आओगी, और वो जो नीचे तो गुड़ाई करी वो नीचे आओगी। ये इसको भी प्लाजो के बीच में रख दूंगी। आपने व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता दियो, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। अगर किसी ने पैंट प्लाजो प्लाजो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैंने कमेंट कर दियो, मैं आपने बता दूंगी। और जो नेक्स्ट प्लाजो की कटिंग मैं करूँगी तो उसमें स्पष्ट क्लियर, अगर किसी ने किसी मेजरमेंट का प्लाजो की कटिंग चाहिए तो बता दियो, मैं इतना अच्छा तरीका तो समझा भी दूंगी उसमें। और ये जो दूसरा प्लाजो है ये मैंने छोड़ दिया है आगे खतर। वीडियो किसी लगी कमेंट करके बता दियो जीर, तब तक है सारा ने राम राम बाय, मिलते एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में।